हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि कतर वीज़ा निकलने में कितना टाइम लगता है। दूसरी बात, कतर वीज़ा का पूरा प्रोसेसिंग क्या है और जो QVC है वो QVC क्यों करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा और आपको ये भी आज मालूम पड़ जाएगा इस वीडियो के दौरान कि वीज़ा का जो प्रोसेसिंग है और टाइमिंग है, खास करके कितना समय लगता है। ये सारी बात इस वीडियो में दोस्तों आज आपको बताऊंगा, इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, आप सब अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको मालूम नहीं होगा कि कतर वीज़ा निकलने में कितना टाइम लगता है। बहुत सारे नया दोस्त है जो कतर आने के लिए कोशिश करते हैं और कतर आने की उसको मन बना लिया है, काम करने के लिए मैं कतर जाऊंगा। पर वो लोगों को क्या करता है, एजेंट लोग, जो मेन पावर है, जो एजेंसियां है, वो लोग को बोलता है कि 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना और 1 साल जैसे लगेगा कतर वीज़ा निकलने पर ऐसा नहीं है दोस्तों। कतर वीज़ा में कोई 4 महीना, 5 महीना, 1 साल नहीं लगता है दोस्तों। और कितना समय लगता है, प्रोसेसिंग क्या है, आप अंत तक वीडियो जरूर देखें और सुने, ताकि आपको भी आज मालूम पड़ सके और आपका जो एजेंट है, जो एजेंसी है, आपको वो ठग नहीं सकता और झूठ नहीं बोल सकता। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका कंपनी आपके लिए अप्लाई करता है कतर वीज़ा, सबसे पहले आपका कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाएगा कतर के अंदर। उधर क्या होता है कि अगर आपका कंपनी ब्लैक लिस्ट में नहीं है, जैसे कि कतर का बहुत कंपनी ब्लैक लिस्ट में है, अगर आपका कंपनी ब्लैक लिस्ट में नहीं है तो उसी दौरान आपके कंपनी के लिए वो वीज़ा इशू कर देंगे। सबसे पहले जितने भी जो कतर में कंट्री है, उधर जो कोटेशन ऑलरेडी से रखा है, जैसे कि नेपाल के लिए, बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए, केन्या के लिए, बहुत सारे कंट्री के लिए कोटेशन है वीज़ा का। जैसे कि जो कतार में जैसे कंपनी है, वो कंपनी चाहे तो सिर्फ नेपाली आदमी को मंगा सकते, चाहे इंडिया से मंगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक कंपनी के पास कोटेशन होता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी वो लोगों को छुटा कर रखा है कि नेपाल से इतना मंगाना पड़ेगा, बांग्लादेश से भी मंगाना पड़ेगा, पाकिस्तान से भी मंगाना पड़ेगा और इंडिया से भी जो वर्कर्स को मंगाना पड़ेगा। ऐसा करके कोटेशन छुटाया है, उधर अपने अपने कंट्री को दिया है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जितने भी जो कंपनियां हैं जो कतर के अंदर, वो लोगों के पास बहुत सारे कंट्री का वर्कर रहता है। कारण कि गवर्नमेंट ऐसा रूल्स बना करके रखा है कि एक ही कंपनी में एक ही कंट्री का आदमी नहीं होना चाहिए। उसमें जितने भी जो एशिया कंट्री है, जो बाहर का है, सब मिक्स होना चाहिए। तो ऐसा है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वीज़ा के लिए आपका वीज़ा के लिए आपको कंपनी लेबर कोर्ट में, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, उसमें अप्लाई करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कतर जा रहे हो तो आपका वीज़ा 3 दिन में अप्रूव हो जाता है। आप फर्स्ट टाइम कतर आ रहे हो तब। अगर आप ऑलरेडी कतर आ चुके थे पहले और फिर से अप्लाई करते हो कतर आने के लिए, तो उसमें आपको 7 दिन भी टाइम लगता है, क्योंकि आपका इंक्वायरी होगा। इंक्वायरी का अर्थ क्या है दोस्तों कि अगर आप पहले कतर आए थे तो आप क्या किया था कतर में। जैसे कि बहुत सारे वर्कर्स जो कतर आते हैं पहले, उस दौरान उसका केसेज होता है। बहुत सारे दोस्तों का क्या होता है कि कोई चोरी करके गया होता है, कोई कुछ, बहुत सारे ऐसा केस होता है। तो वो केस इंक्वायरी करने में उसको 6 से 7 दिन लग जाता है। इसलिए जो दोबारा आना चाहते हैं कतर, उसको 7 दिन भी लग सकता है वीज़ा अप्रूव होने में। पर जो नया आ रहा है उसको सिर्फ 3 दिन लगेगा अप्रूव होने में वीज़ा अप्रूव होने के बाद बहुत सारे दोस्तों को लगता होगा कि वीज़ा तो अब अप्रूव हो गया, अब रेडी टू प्रिंट में ऑनलाइन शो कर देगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। 2 साल 3 साल पहले क्या था दोस्तों कतर के अंदर कि जो कतर गवर्नमेंट जो QVC जब से स्टार्ट कर दिया है, पहले QVC स्टार्ट नहीं था दोस्तों। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत सारे देश में QVC सिस्टम नहीं था। तो पहले क्या होता था दोस्तों कि जब आपका वीज़ा जब अप्रूव हो गया कतर गवर्नमेंट से, तो उस दौरान आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट में आ जाता था और आप कतर आने के बाद आपका जो मेडिकल है, बायोमेट्रिक टेस्ट है, सब होता था। पर अभी ऐसा नहीं है दोस्तों। कतर गवर्नमेंट बहुत सारे कंट्री में, खास करके एशिया कंट्री में QVC सिस्टम लागू किया है। QVC में क्या होता है दोस्तों कि मेडिकल, बायोमेट्रिक, जितना भी जो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है, जो कतर गवर्नमेंट का प्रोसेस है, सब वो प्रोसेस अपने अपने कंट्री में करवा लेते हैं QVC के अंदर। तो दोस्तों, अब क्या होगा कि अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, उस दौरान क्या होगा, आपका QVC अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपका कंपनी के आपके लिए। डिपेंड करता है कि आपका कंट्री, जो आपका कंपनी है, वो QVC अपॉइंटमेंट कितने समय में ले रहा है। अगर आपका कंपनी
बहुत जल्द क्यूबीसी अपॉइंटमेंट ले लगा तो आपका जो वीज़ा का प्रोसेसिंग वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। अगर वो लेट से लेते हैं क्यूबीसी अपॉइंटमेंट तो वो लेट से ही होगा। क्यूबीसी अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका क्यूबीसी होगा। क्यूबीसी जब तक नहीं होगा तब तक वीज़ा आपका जो ऑनलाइन में शो करेगा, वीज़ा अंदर आउटसाइड प्रोसेस। क्यूबीसी होते ही आपका जो रिजल्ट 72 आवर में आ जाता है, नहीं तो किसी का 48 आवर में भी आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद अगर आप पास हो गए हो क्यूबीसी तो आपका रेडी टू प्रिंट शो कर देगा आपका वीज़ा। अगर आप फेल हो तो उधर कैंसिल लिख के आएगा। तो दोस्तों ये सब प्रोसेस है, जब तक क्यूबीसी आपका नहीं होगा तब तक आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट में नहीं आता है। दोस्तों ये पूरी बात है। तो ये वीडियो क्यों दोस्तों आप लोग के साथ ये शेयर कर आज किया कि बहुत सारे दोस्तों का अभी तक ये मालूम नहीं है कि क्यूबीसी और रेडी टू प्रिंट में क्या फ़र्क है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों अभी भी सोच रहे हैं कि हमारा वीज़ा 4 महीना में निकल जाएगा, 2 महीना में निकल जाएगा, क्यूबीसी क्या है हमको तो मालूम ही नहीं है, वीज़ा वैसे ही निकल जाता। ऐसा नहीं है दोस्तों। अब वीज़ा कतर वीज़ा पाने के लिए आपको क्यूबीसी कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कतर काम करने आते हो, कतर वर्क वीज़ा में आ रहे हो तो आपको क्यूबीसी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक क्यूबीसी नहीं होगा तब तक आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट में नहीं आता है। तो इसलिए दोस्तों ये प्रोसेसिंग है। और आपको बता दें कि अगर आपका कंपनी सब प्रोसेसिंग बहुत फास्ट में करते हैं, अपॉइंटमेंट से लेकर के जितना जो प्रोसेसिंग है जो कतर गवर्नमेंट का वो करते हैं, तो आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट होने में, क्यूबीसी सब चीज़ होने में 1 से 1.5 महीना लगता है दोस्तों। 1 से 1.5 महीना में आपको सब कुछ हो जाता है। जो क्यूबीसी फ़ी है वो भी आपको नहीं लगता है दोस्तों, आपका कंपनी पेमेंट करेगा। आपका क्यूबीसी फ़ी, आपका जो वीज़ा फ़ी है तो सब कंपनी पेमेंट करता है दोस्तों। अगर आपका एजेंट एजेंसी आपको बोल रहे हैं कि आपको क्यूबीसी फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, वीज़ा फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।